यूजीसी और हिंदुत्व के बीच खामेनेई की मौत पर ब्रिजभूषण का बहुत बड़ा बयान। योगी भी देखकर हैरान। शिया समुदाय के लिए बोल दी इस बार ब्रिजभूषण ने बड़ी बात। गोंडा में गमछा हिलाकर खेली ब्रिजभूषण शरण सिंह ने होली, फिर दिया ऐसा बयान, चढ़ा सोशल मीडिया का तापमान। हिंदुस्तान को बताया कि दो खेमों में है ये बटा। ईरान इजराइल वॉर पर जब कोई नहीं बोला तो ब्रिजभूषण ने बेधड़क अपने अंदाज में बोला। चारों ओर होने लगी अब ब्रिजभूषण के बयान की चर्चा। जानिए इस बार क्या क्या कहा। यूजीसी पर सियासत पहले से गर्म थी और इसी बीच खामेनेई की मौत की खबर ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया। एक तरफ देश के भीतर आरक्षण और अधिकार को लेकर बहस चल रही थी, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट की जंग ने भावनाओं को झकझोर दिया। ऐसे समय में जब ज्यादातर नेता संभल कर बोल रहे थे, तब ब्रिजभूषण शरण सिंह ने खुलकर अपनी बात रख दी। गोंडा में होली के रंग के बीच उन्होंने जो कहा, उसने सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। सवाल उठने लगा कि क्या ये सिर्फ विदेश नीति पर बयान था या फिर देश के अंदर चल रही बहस से भी इसका कोई रिश्ता है। चलिए इस वीडियो में सब कुछ समझते हैं। दरअसल गोंडा में थारू जनजाति के बच्चों के साथ होली खेलते हुए ब्रिजभूषण का अंदाज अलग दिखा। गमछा लहराया, रंग लगाया और फिर पत्रकारों के सवाल पर सीधे जंग की बात कर दी। उन्होंने साफ कहा कि युद्ध कभी अच्छा नहीं होता और बातचीत ही रास्ता है। लेकिन असली चर्चा तब शुरू हुई जब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दो खेमों में बटा दिख रहा है। उनके इस बयान ने तुरंत ध्यान खींच लिया, क्योंकि ये बात ऐसे समय में आई जब देश में भी अलग अलग मुद्दों पर मतभेद दिख रहा है। ब्रिजभूषण ने शिया समुदाय के आक्रोश को भी सही ठहराया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की जान गई है, उनके धर्म को मानने वाले लोग भारत में भी है और उनकी भावनाएं आहत हुई है। इसीलिए जहां जहां शिया समाज है, वहां दुख और आक्रोश दिखना स्वाभाविक है। ये बयान अपने आप में अहम माना जा रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसे मुद्दों पर नेता सीधे शब्दों में बात करने से बचते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश के लोग खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं और वहां की स्थिति से उनके परिवार वाले भी चिंतित हैं। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया अब छोटी हो गई है और एक घटना का असर हर जगह पड़ता है। शेयर बाजार से लेकर आम परिवार तक सब प्रभावित होते हैं। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हमारी रेसलिंग टीम भी एक देश में फंसी हुई है और उम्मीद है कि जल्द लौट आएगी। उनके इस बयान को कई लोग संतुलित बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक संदेश मान रहे हैं, क्योंकि जब देश के अंदर यूजीसी को लेकर असंतोष है और बाहर जंग की आंच है, तब इस तरह की बातों का असर गहरा होता है। सियासी हलकों में चर्चा है कि क्या ब्रिजभूषण का ये बयान योगी सरकार के लिए भी संकेत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले से यूजीसी को लेकर बहस चल रही है और सवर्ण समाज के भीतर भी हलचल है। ऐसे में जब ब्रिजभूषण हिंदुस्तान के दो खेमों की बात करते हैं, तो सवाल उठता है, क्या वो देश की बदलती राजनीतिक तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हैं? कुछ लोग इसे बेबाकी कह रहे हैं, कुछ इसे जोखिम भरा बयान बता रहे हैं। फिलहाल इतना तय कि ब्रिजभूषण के बयान ने चर्चा का दायरा बढ़ा दिया है। होली के रंगों के बीच दिया गया ये संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया है। एक तरफ जंग पर चिंता जताई गई, तो दूसरी तरफ देश के भीतर भावनाओं को स्वीकार किया गया। अब नजर इस बात पर भी है कि इस बयान का राजनीतिक असर कितना होगा। क्या ये सिर्फ एक दिन की चर्चा रहेगा या फिर आने वाले समय में सियासत की नई लाइन खींचेगा? इतना साफ है कि यूजीसी और खामेनेई के बीच उठी ये आवाज लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही है और ब्रिजभूषण एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।